जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण। मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे,
जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे। ओम शांति। अभी हमने गीत सुना, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले। हम सभी ने अवश्य रूप से की ही है, लेकिन फिर भी कई बार थोड़े डावाडोल हो जाते हैं। आज के क्लास का टॉपिक भी इसी अनुसार है, कागज की नाव। बहुत अनोखा टॉपिक है और उस पर हमारे डॉक्टर सचिन भाई जी क्लास कराएंगे। हम सभी सबसे पहले सचिन भाई का करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। ऐसा ही कुछ सचिन भाई के बारे में है। वो बचपन में ही उन्हें संसार से वैराग्य था और पवित्रता बहुत अधिक आकर्षित करती थी। ऐसे होते होते जब युवावस्था में आए तो उनका परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम जागृत हुआ और परमात्मा प्राप्ति के लिए वो उसे ढूंढने लगे। उनके बहुत अधिक प्रयासों के बाद फिर परमात्मा को तो उसका फल देना ही था और इनकी बहुत स्पेशल आत्मा है, इसलिए डायरेक्ट बाप दादा द्वारा डायमंड हॉल में आपका अलौकिक जन्म हुआ। ताली तो बजाओ। 30 नवंबर 2003 में आपका डायरेक्ट बाप दादा के द्वारा अलौकिक जन्म हुआ। क्योंकि बहुत अधिक तपस्या की थी बचपन से, इसलिए भगवान ने फल भी वैसा ही दिया। लौकिक में आप एक मेधावी छात्र रहे हैं अपने शैक्षणिक काल में। लौकिक में आपने MBBS किया है और उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहे आप, और अपने कॉलेज में भी आप टॉपर थे। उसके बाद आपने MD किया, MD इंटरनल मेडिसिन एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन में किया। उसके बाद और भी कई डिग्रीज ली मेडिकल प्रोफेशन की। मैं तो इतना विस्तार से उसके बारे में जानती नहीं हूँ। FCCM इंडो ऑस्ट्रेलिया की कोई डिग्री है, FICM, FCCS, ICC फेलोशिप इन डायलिसिस, ऐसे बहुत सारी डिग्रीज ली और सभी में वो स्कॉलर रहे हैं। उसके बाद में आपने मुंबई का हमारा जो BACS हॉस्पिटल है वहाँ पे 3 साल ICU में इंटेंसिविस्ट करके आपने सेवाएं दी और उसके बाद 10 अक्टूबर 2010 से आप ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट के रूप में अपनी बहुमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। यूँ कहें कि आप ग्लोबल हॉस्पिटल के लिए एक वरदान है। आपकी बहुत अच्छी कुशाग्र बुद्धि है और बाबा के साथ इतनी बुद्धि की लाइन क्लियर है कि कोई भी पेशेंट जब भी सामने जाता है तो इमीडिएट उनको इंट्यूशन मिल जाता है कि इसको क्या मेडिसिन दिया जाए। यहाँ तक कि कई बार जब रेफर किया जाता है अहमदाबाद में तो भी वहाँ के डॉक्टर्स इनकी मेडिसिन एज इट इज रखते हैं, उसको कोई चेंजेस नहीं होता है। तो ये बाबा की कमाल है। आपके लिए आपके बहुत सारे क्लासेस होते हैं और PM TV में भी आपका एक प्रोग्राम आता है, नया विश्वास, मैंने जिस पर नई सोच नया विश्वास करके, जिसमें कोई भी भ्रांतियां होती है, लोगों को शास्त्रों से भी कई बातें निकलती है, उसके ऊपर जो भ्रांति होती है हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिप्लाई देते हैं, क्योंकि आपने सभी धर्मों का, वेद उपनिषद, सारे ही कुरान, बाइबल आदि का बहुत गहन अध्ययन किया है। और आज ही मुझे एक बात मालूम पड़ी आपके बारे में कि आप बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में आपने हजारों कविताएं भी लिखी हैं। आपके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। प्रेम त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति है आप, प्रेम त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति है आप। आपका वजूद मोहताज नहीं किसी बाह्य परिचय का। अपने हुनर और अपनी मुस्कान से लोगों के दिलों पर राज करते हैं आप,
राज करते हैं आप। लास्ट में मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहूँ तो ये बाबा के वैसे बहुत अधिक पुराने बच्चे नहीं हैं, 2003 से ही ज्ञान में आए, लेकिन बहुत लंबी छलांग लगा दी है। तो जैसे बाबा कहता है लास्ट सो पास्ट सो फर्स्ट, उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल डॉक्टर सचिन भाई है। अभी इस कागज की नाव इस विषय पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर सचिन। ओम शांति। किसी वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया था। उसने 2 बकेट्स ली। एक जो बकेट थी उसमें उबलता हुआ पानी डाला और उसमें एक मेंढक डाला। एक दूसरी बकेट भी थी, उसमें कुनकुना पानी था, ल्यूकवार्म, उसमें भी डाला एक दूसरा मेंढक। तो जो पहली बकेट थी जिसमें उबलता हुआ पानी था, जैसे ही मेंढक उस पानी में गिरा, तुरंत उस मेंढक ने एक छलांग लगाई और वो बकेट के बाहर आ गया। दूसरा जो मेंढक था, जो कि उस वैज्ञानिक ने एक दूसरी बकेट में डाला, उसका पानी इतना गर्म नहीं था, तो जो मेंढक उसमें डाला वो उसी में रहा। परंतु उस वैज्ञानिक ने और एक बात की, ये जो दूसरी बकेट थी उसको नीचे से आग लगा दी, उबालना चालू किया और धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा। मेंढक को पता तो चल रहा था पानी गर्म हो रहा है, परंतु वो कूदा नहीं बाहर। पानी गर्म होते गया और इतना गर्म हो गया कि मेंढक उसमें मर गया। ऐसा क्यों हुआ? पहला जो मेंढक था जैसे ही पानी पर गिरा तुरंत बाहर आ गया। दूसरा जो था वो पानी भी गर्म हुआ, परंतु धीरे धीरे गर्म हुआ, पर वो मेंढक बाहर नहीं आया और उसी में वो मर गया और वो डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? पहला मेंढक पवित्र आत्मा था, दूसरा थोड़ा कम पवित्र था। और क्या कहा? दूसरे वाले की रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई, तो क्या पहले वाले की रेजिस्टेंस पावर ज्यादा थी? ये है उत्तर। ऐसा ही उत्तर है। और जो पहला मेंढक है, जैसे ही वो पानी में गिरा, उबलता हुआ पानी था, उसे तुरंत ये आभास हुआ, ये अनुभूति हुई, ये संपूर्ण खतरा है, इमरजेंट डेंजर, इम्पेंडिंग डूम। ये जो अवेयरनेस की फीलिंग थी, ये जो जागरूकता उसमें आई, वो इतनी ज्यादा थी कि वो उसमें एक पल भी नहीं रह सकता था। परंतु दूसरा जो था, क्योंकि पानी इतना गर्म नहीं था, वो एडजस्ट करता गया
वो एडजस्ट करता गया, एडजस्ट करता गया उन्हीं दुखों में, उन्हीं दुखों के साथ, उन्हीं बंधनों के साथ, उन्हीं जीवन की कठिनाइयों के साथ, और इतना एडजस्ट करता गया कि वो दुख बढ़ते गए, वो पीड़ा बढ़ती गई, वो बंधन बढ़ते गए, परंतु कभी निकलने का नहीं सोचा उसने। और एक समय ऐसा आया, मर गया और डूब गया जीवन के इस अनंत सागर में। आत्माएं इसी तरह बह रही है जीवन के इस समुद्र में। हम आत्माएं, संसार की आत्माएं बह रही है। प्रवाह किस ओर है कुछ खबर नहीं। सागर को हमने समझा है, ये शायद हमारी भ्रांति है। सागर की लहरों को देखकर हम ये सोच रहे हैं कि हमने सागर को जाना है, परंतु वो लहरें मात्र है। सागर बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है। केवल लहरों को देखकर या लहरों को समझकर या लहरों का थोड़ा बहुत अनुभव कर कर हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस संपूर्ण जीवन रूपी सागर को समझ लिया है। इसका ये रहस्य है। ये केवल पहेली नहीं, रहस्य है। पहेली तो सुलझाई जा सकती है, परंतु यहाँ कुछ रहस्य है। बाबा ने हम बच्चों को इस जीवन का संपूर्ण ज्ञान दिया है। हमने कितना समझा है? या ऐसा भी कह सकते हैं कि इस ड्रामा की वास्तव में शोभा ये है कि कुछ राज अंत तक राज ही रहे। शायद ये भी हो सकता है कि हम इसे नहीं समझ पा रहे। तो ये जीवन ही एक जैसे सागर है। इस जीवन में, इस जीवन रूपी सागर में हम किसको अपनी नाव बनाए हुए हैं। आज जब श्रद्धा बहन ने हमें फोन किया और पूछा और कहा कि यहाँ क्लास करानी है, हम ओपीडी में बैठे थे। उसी समय एक माता आबू की अपने छोटे बच्चे को लेकर आई थी और उस बच्चे के हाथ में एक छोटी सी नाव थी कागज की। तो हमने श्रद्धा बहन से पूछा किस विषय पर बोलना है, तो उन्होंने कहा आपको जो पसंद आए। तो उस बच्चे के हाथों में जो नाव दिखी हमको, हमने कहा कि हम बताते हैं थोड़ी देर के बाद। और हमने सोचा कि इसी नाव के ऊपर हम बोलेंगे। कागज की ये नाव ऐसी है कि यदि हम इस कागज की नाव पर सवार हैं तो ये डूबेगी। इसके बहुत सारे अभिप्राय हैं किस रीति से इस विषय को लिया जाए। एक तो यह है कि कागज की नाव कौन चलाते हैं? छोटे बच्चे चलाते हैं। आज बाबा ने मुरली में गीत सुनाया, कौन सा? ईश्वरीय बचपन, बचपन के दिन भुला न देना। जब इस ज्ञान में आए थे तो जो नशा था, जो उमंग थी, जो तीव्रता थी पुरुषार्थ की, वह न मालूम कहाँ खो गई। परंतु आज की ये क्लास हम उस अर्थ में नहीं लेंगे। ईश्वरीय बचपन क्या है, कैसा है, हम सब ने वो अनुभव किया है और उसमें बहुत सारे दिव्य अनुभव भी सभी को हुए हैं आज। परंतु हम इस विषय को किसी दूसरे अर्थों में लेंगे।
जैसे कि हमने कहा कि यदि नाव कागज की हो तो क्या हो जाती है? वो डूब जाती है। हमारे जीवन रूपी नाव, हमारे जीवन रूपी सागर में हमारी जो नाव है वो क्या है, वो क्या होनी चाहिए और वो क्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक की चर्चा करने से पहले हम बाइबल की एक कहानी की तरफ चलते हैं। न्यू टेस्टामेंट, नया करार। इजराइल की एक झील है गैलिली, जिसमें दिखाया है एक संध्या को बहुत सारे मित्र एक नाव में बैठे और चल पड़े उस झील में। नाव चल पड़ी और थोड़ी ही देर के बाद एक बहुत जबरदस्त तूफान आता है, एक बहुत जबरदस्त आंधी, एक ऐसी आंधी कि अब सभी के प्राण कंपने लगते हैं, सभी भयभीत होने लगते हैं और धीरे धीरे तो वो पानी उस नाव में घुसने लगता है। परंतु एक व्यक्ति ऐसा है जो शांत होकर वहां पर सोया पड़ा है। अब तूफान इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि सब भयभीत होने लगते हैं, जैसे अब नाव डूबी की डूबी। और सभी उस व्यक्ति को देखते हैं कि कैसा अद्भुत यह व्यक्ति है कि चुपचाप सोया पड़ा है, निश्चिंत, जैसे कोई चिंता ही नहीं। वो जाकर उस व्यक्ति को उठाते हैं कि उठो। वो मांझी और वो सारे यात्री सभी भयभीत उस व्यक्ति को उठाते हैं कि उठो, देखो ये क्या हो रहा है, नाव अब डूबी की डूबी और आप सोए पड़े हो। वो व्यक्ति उठता है और कहता है, ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, एक कम ईमान वालों, कहाँ है तुम्हारा ईमान, कहाँ है तुम्हारा निश्चय। और वो व्यक्ति खड़ा होता है और तूफानों से कहता है और आंधी से कहता है, पीस बी स्टिल, शांत शांत हो जाओ। और वो तूफान सो जाता है, जैसे कि कोई बच्चा था जो कि नटखट था और शैतानी कर रहा था। जैसे ही जीसस क्राइस्ट उठते हैं और आदेश देते हैं उस तूफान को, वो तूफान शांत हो जाता है। अपने शिष्य से वो कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा ईमान? ओ ई ऑफ लिटिल फेथ, जिस नाव पर मैं हूं वो डूब कैसे सकती है? जिस नैया की पतवार मेरे हाथों में, जिस नैया का खिवैया मैं हूं, वो डूब कैसे सकती है? तो क्यों इतने भयभीत होते हो? क्या यही तुम्हारा निश्चय है? क्या यही तुम्हारा फेथ है? यही तुम्हारा निश्चय है? हमारा जीवन भी वही गैलिली की झील है। हम भी जैसे कि वही नैया है और हर वक्त इस चित्त की झील में नए नए तूफान उठते रहते हैं और हम भयभीत होते रहते हैं। कहाँ है हमारा वो निश्चय? निश्चय की परीक्षा तो तब होती है जब विकराल परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां में निश्चय की परीक्षा होती है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं। तभी हम मान सकते हैं कि हमारा निश्चय संपूर्ण है, जब परिस्थितियां विपरीत हो। विपरीत परिस्थितियों में निश्चय की परीक्षा होती है, एसिड टेस्ट ऑफ फेथ जिसे कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे कागज की नाव की। ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं कि ये जो नाव है, ये जो नैया है, ये जो बोट है, ये जो बेड़ी है, ये जो बेड़ा है, ये जो शिप है, ये जो स्टीमर है, ये जो बोट है, ये जो कार्ट है, ये जो वेसल है, जो कि बार बार डूबती है
और बार बार हमें संभलना पड़ता है। तो ऐसी हम 7 प्रकार की कागज की नाव आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। ऐसी वो नावें हैं ये सारी कि जिसमें हम जब जब बैठेंगे तब तब वो पहले तो हिलेगी, डुलेगी और फिर एक दिन डूब जाएगी। तो ऐसी वो कौन कौन सी नाव है? वैसी तो बहुत सी हो सकती है, परंतु क्लास के हिसाब से या चिंतन की दृष्टि से ऐसी कुछ 7 प्रकार की नाव है कि जिस पे यदि हम जब जब भी बैठेंगे तब तक डूबने की संभावना होगी। सबसे पहली इस विषय को कई रीति से लिया जा सकता है, हम इसे किसी और रीति से ले रहे हैं। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे ऐसी कौन कौन सी नावें हैं जो नहीं होनी चाहिए, या जिसे हम कहेंगे वो कागज की कश्तियां है कि जब जब हम बैठेंगे वो डूबेगी। और कौन कौन सी ऐसी कश्ती है जिस पर हमें बैठना है, वो 7 प्रकार की और ये 7 प्रकार की। सबसे पहली जो कश्ती है, यदि हम उस पे बैठे, यदि उसका सहारा लिया तो हम डूबेंगे। वो है सबसे पहली साधन। साधन अभी अभी 25 तारीख को दादी प्रकाशमणि जी की पदरामणि हुई। उसने दादी ने जो महावाक्य उच्चारण किए, बहुत कम महावाक्य उच्चारण किए, उसमें 2 बहुत शक्तिशाली महावाक्य है, और वो है साधन और साधना का बैलेंस हो। साधन के साथ साथ साधना पर भी अटेंशन हो। जो ब्राह्मण बन चुके हैं, जो इस ज्ञान मार्ग में निकल पड़े हैं, जिन्हें संपूर्ण निश्चय है, जो बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, जिनका योग का चार्ट भी बहुत अच्छा है और जिनका ज्ञान का भी चार्ट बहुत अच्छा है, और जो सेवा में अग्रणी है, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की हम यहाँ आज चर्चा करेंगे। उनके लिए कौन सी वो नाव है? साधारण पुरुषार्थियों की नाव नहीं है। हम चर्चा आज उन पुरुषार्थियों की कर रहे हैं जिनकी दिनचर्या लगभग एक्यूरेट है, जो कभी अमृत वेला मिस नहीं करते, जो रोज मुरली पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं और सेवा में भी बहुत आगे है, और उनका जीवन भी बहुत दिव्य है। ऐसी आत्माओं की आज हम चर्चा करने वाले। तो उनके जीवन में सबसे पहली ये नाव है। यदि इस नाव को ही आधार बना लिया जाए और इस साधनों को ही सब कुछ समझ लिया जाए, तो हो सकता है ये साधन रूपी नाव हमको डुबो दे। आज यज्ञ बहुत श्रीमंत है, बहुत संपन्न है, धनाढ्य है, जो चाहिए वो हमारे पास है, परंतु क्या ये साधन ही हमारी साधना को कमजोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं? ये प्रश्न अपने आप से रोज पूछना है। ये चीजें हो तो साधना होगी, ये नहीं तो साधना नहीं होगी। हम कितना इंडिपेंडेंट है, हम कितना निराधार है, वही साधना को तीव्र करता है। वास्तव में देखा जाए तो जितने साधन कम, उतनी साधना तीव्रतर, यह नियम है। जितने साधन अधिक, देखा गया है कि साधना तपस्या स्वतः ही कम हो जाती है, क्योंकि अननोन डिपेंडेंस आ जाता है, एक अज्ञात अवलंबन उन साधनों पर। और जैसे ही
अवलंबन उत्पन्न होता है, साधना स्वतः ही शिथिल हो जाती है। तो सबसे पहला है साधन, उसमें भी आज के इस डिजिटल युग में जो साधन आज ब्राह्मणों के हाथों में है, जिन साधनों के अधीन ब्राह्मण हो चुके हैं, वो एक ऐसे साधन है कि ऊपर से नाम दिया जाता है सेवा के साधन, परंतु कहीं ना कहीं शायद संभवतः परहैप्स परचांस वही हमारी साधना में बाधक है। सारे ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स, शायद टीवी, शायद मोबाइल, शायद इंटरनेट, हमारा स्क्रीन टाइम कितना है? स्क्रीन टाइम कितना समय हमारा चेक करने में जा रहा है, कितना फॉलो करने में जा रहा है, कितना फॉलोइंग में जा रहा है, कितना हम हाउ ऑफन, कितना हम उसको बार बार देखते हैं, कितना हम बार बार उसको चेक करते हैं। क्या इसी में हमारा बहुत समय नहीं जा रहा है? उत्तर है हाँ, जा रहा है। कितनी बार उसको चेक करो, कौन मैसेज कर रहा है, कौन ईमेल कर रहा है, कहां से ट्वीट आ रहा है, किसको फॉलो और किसको फॉलोइंग। कहीं यही कागज की नाव तो नहीं जिसमें हम सवार है और अब डूबने को है और हमें पता ही नहीं, और हम समझ रहे हैं कि हमारी नाव तो बहुत शक्तिशाली है और हम समझ रहे हैं कि ये नाव कभी डूबेगी नहीं। कहीं यही वो नाव तो नहीं कि हम इतने खो गए हैं और इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, इतने उसमें डूब गए हैं कि हमें ही पता नहीं कहाँ है। द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट पेपर बोट ये है। सबसे पहले इस पेपर बोट को चेक करना है। यदि इसमें इतने डूबते जा रहे, इतने डूबते जा रहे हैं कि रोज नए नए ग्रुप, नए नई मंडलियां, पिछले संडे की मुरली में था ना, रामायण कथा, मंडली तैयार करते हैं, फिर विघ्न आते हैं, फिर कमजोरी, अपनी कमजोरी और दूसरों की कमजोरी, जब दूसरों की विशेषता को देखते नहीं, वर्णन नहीं करते, तो क्या करते हैं? फिर कीर्तन मंडली करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कीर्तन मंडली होती है, वैसे ये व्हाट्सएप की कीर्तन मंडली, वैसे ये ट्विटर की कीर्तन मंडली, वैसे ये फेसबुक की कीर्तन मंडली, वैसे ये इंटरनेट की कीर्तन मंडली। कहीं यही पेपर बोट हमें डुबाने वाली तो नहीं है? सबसे पहले साधनों को चेक करो, उसमें हमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि उसे यूज ही नहीं करना है, प्रयोग करना है, परंतु प्रयोग करते हुए अनासक्त भाव अंदर हो। प्रयोग करते हुए उसमें उस तरह की आसक्ति न उत्पन्न हो कि हमेशा बेचैनी है कि किसने क्या भेजा, हमने किसी को कुछ भेजा, अब तक क्यों नहीं कुछ आया उधर से, इंतजार में है, बेचैन है। यही एक अजीब सी बेचैनी है कि हमने भेजा, अभी तक आया क्यों नहीं कुछ उत्तर। कितना समय हमारा इस वेटिंग में जा रहा है। क्या यही भी कामना नहीं सूक्ष्म? बाबा कह रहे हैं कामनाओं से मुक्त हो जाओ। क्या यह भी कामना नहीं? यह सूक्ष्म बेचैनी क्या मन को आंदोलित नहीं करती? क्या मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं करती? क्या मन शांत रह पाता है? सबसे पहले इस पेपर बोर्ड को चेक करना है।
कि कहीं इसके इतने अधीन तो नहीं हो गए हैं कि जब तक उठते ही इसे ना देखो अमृत वेला चालू ही नहीं होता है, जब तक इसे ना पकड़ो या देख ना लो तब तक नींद ही नहीं आए। साधनों के हम अधीन ना हो, हमारी साधना इंडिपेंडेंट हो। अगर हम इतने इसमें डूब गए हैं, इससे बाहर निकलना है। फर्स्ट स्टेप तो ये है, जितना समय इसमें जा रहा है इस समय को बचाना है। कल के स्लोगन में था ना, समय बचाना है, इस समय को बचाना है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड, कितना सारा समय चला जाता है। तो फर्स्ट पेपर बोट है साधन, और तो बहुत सारे साधन है, उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, एक ही काफी है, लेटेस्ट। दूसरा, व्यक्ति। दूसरा, व्यक्ति किसको आधार बना रखा है। इस पथ पर अकेला चलना है, एकांगी पगडंडी है, कोई यहां किसी का नहीं है। जब जब हम आधार बनाएंगे तब तक पुरुषार्थ की गति कम हो जाएगी। जब जब पुरुषार्थ में किसी को साथी बनाएंगे, वैसे संगठन में योग करना आज की मुरली में भी था, वो अच्छा है, याद करो, सब मिलकर याद करो, परंतु फिर भी हमारा पुरुषार्थ अकेले का पुरुषार्थ है। संगठन में योग करो, संगठन में मुरली पढ़ो, संगठन में मुरली की चर्चा करो, चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो, सब करो, परंतु ये मार्ग अकेले का है। द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन, द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। प्लॉटिनस नाम का एक विचारक है, उसने ऐसा कहा है। यहां कोई भी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ केवल हमारा अपना पुरुषार्थ है, अपने पुण्य है, अपने संकल्प है, अपने संस्कार है, बस, और कुछ भी नहीं। ना कोई सेंटर हमारे साथ है, ना कोई सेंटर के भाई बहन हमारे साथ है, ना कोई मधुबन का हमारे साथ है। ये मार्ग अकेले का है। वॉक अलोन, एकला चलो रे। यहां कोई किसी के साथ नहीं है। दो व्यक्ति थे, अंधेरी रात से गुजरते थे, एक के हाथ में लालटेन था और दोनों चल रहे थे। दूसरे ने सोचा, मैं क्यों लालटेन रखूं, जब उसके हाथ में तो है ना, तो मुझे क्या आवश्यकता है। अंधेरी रात, घटाटोप अंधकार, और दोनों व्यक्ति उस रात की तारीकी में चल रहे हैं। एक एकदम निश्चिंत है, सोच रहा है ये तो है ना मेरे साथ। चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, रात और घनी होती है और सघन होती है। एक समय आता है, दूसरा मित्र कहता है, अब मेरा रास्ता यहाँ से बदल जाता है, तुम उस ओर, मैं इस ओर, मेरा गांव इस ओर है, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं चल सकता। हम तो सोच रहे थे कि ये हमारे साथ अंत तक चलेगा। कौन किसका साथी है, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन सास, कौन ससुर, यहाँ सब अकेले हैं। और तीव्र पुरुषार्थ अकेले में ही होता है। संगठन आधार, संगठन का सपोर्ट लो, जरूरी है, परंतु जो पुरुषार्थ है वो अकेले का है, क्योंकि हमारी कमियां हमें ही ढूंढनी है।
हमारी चेकिंग हमें ही करनी है। चेकिंग मास्टर कल के वरदान में था ना, चेकिंग मास्टर, लाइट माइट बनो, नॉलेजफुल हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, पर साथ में क्या ऐड करो? चेकिंग मास्टर। तो किसी पर भी अवलंबन नहीं, किसी भी देहधारी पर अवलंबन नहीं। यहां आत्मा के अतिरिक्त आत्मा का और कोई नहीं है। हाँ, वो एक सौभाग्य की है, जीवन की इस राह में भगवान साथी बना है, परंतु जैसे ही देहधारी को साथी बनाते हो उसका साथ छूट जाता है। I, your Lord, thy God, am a jealous God. बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट। मैं जो परमात्मा हूं, मैं ईर्ष्यालु हूं। I am a jealous God। कोई और को अगर साथी बनाया तो ये बाबा ने भी कभी मुरलियों में कहा है, बाप सहन नहीं कर सकते। एक मुरली थी ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली मुरली, अव्यक्त वाणी है 79 की। तो इस पथ पर जिसको साथी बनाया है, जिसको समझते हो ये बहुत स्नेही है, जिससे समझते हो कि इसके साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, इधर सब कुछ शेयर करो, तो उधर शेयरिंग कम हो जाता है, तो बाप से शेयर करना कम हो जाता है। अपने जीवन की बातों को यदि किसी व्यक्ति को बताने की आदत पड़ गई तो भगवान को बताने की आदत कम हो जाती है। यदि बार बार कोई तो चाहिए जिसे फोन करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल करके बार बार बताओ कि हमारे जीवन में ये समस्या है, ये परिस्थिति है, यहाँ ये हो रहा है, इसने हमारे साथ ये किया, ऐसा अन्याय हो रहा है, ऐसा दुख है, ऐसी देह की बीमारी है, ऐसी मन की बीमारी है, तो भगवान को कब बताओगे? I, God, thy Lord, am a jealous God। एक बाप, एक विधान, एक विधि, एक विधाता, एक संसार। कल की मुरली है संडे की। फिर भी ये अंतर क्यों? ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं शिव बाबा से। सचित्र कहानी कल की मुरली में है, सचित्र कहानी, चित्रों सहित कहानी, दोनों की रूरियान आपस में जो चल रही है। ब्रह्मा बाबा पूछ रहे सब कुछ जब एक है तो ये अंतर क्यों? उसका उत्तर कल की मुरली में ढूंढना। तो कोई भी देहधारी चाहे कितना भी प्यारा रहने दो, कितना भी अच्छा रहने दो, कितना भी गुणवान रहने दो, कितना ही तीव्र पुरुषार्थी रहने दो, कितना ही महारथी रहने दो, परंतु हमारे पुरुषार्थ का आधार कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति नहीं। जिसे देह है वो हो ही नहीं सकता। हाँ, उसका अनुकरण, अनुगमन, अनुसरण हम कर सकते हैं, परंतु पुरुषार्थ का आधार वो नहीं है। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है, अप्पो दीप भव। पाली भाषा है अप्पो दीप भव। अपने प्रकाश स्वयं बनो, अपनी ज्योत स्वयं बनो। एक जगह तो उन्होंने ऐसा तक कहा है कि मैं यदि तुम्हें अपने रास्ते पर मिलूं तो मेरी गर्दन काट दो। इसका क्या अभिप्राय है? यदि मैं तुम्हें रास्ते पर मिलूं तो मेरी गर्दन को काट दो। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध है भक्ति में या धर्मों में, बहुत महान ये संबंध है, परंतु हो सकता है कि संसार की सारी आसक्तियां मिट गई, परंतु गुरु में ही आसक्ति रह जाती है अंत तक। काके लागू पाए, गोविंद को ही छोड़कर फिर गुरु ज्यादा प्रिय लगने लगता है। इसके लिए उन्होंने कहा यदि मैं मिलूं तो क्या कर दो। इसका अर्थ है मुझ में आसक्त ना हो कोई,
अपो दीप भवो। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ ओ आनंदा। अपने शिष्य आनंद से कहते हैं, अपना प्रकाश स्वयं बनो, मुझ पर भी निर्भर नहीं रहो। मैंने भी कुछ नहीं जाना है अभी तक, इसके लिए इस भ्रांति में नहीं रहो कि मैं सब कुछ जानता हूं, या तुमने अब तक जो 40 साल मेरे साथ बिताए हैं तो सब कुछ जान लिया है। स्वयं का प्रकाश स्वयं बनो। ब्रह्मा बाबा ने किसी को नहीं बताया जाते समय। वो कभी ये नहीं चाहते थे बाबा कि ये लोग मुझ में आसक्त हो। ना हम किसी में आसक्त हो, ना कोई हम में आसक्त हो। ना हम किसको याद करें, ना कोई हमको याद करे। ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। तो कोई भी देहधारी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी तथाकथित महारथी हमारे पुरुषार्थ का आधार न हो। वॉक अलोन, एकांगी पगडंडी है ये। तो दूसरी पेपर बोट है व्यक्ति। तीसरी अपवित्रता। तीसरी है अपवित्रता। यज्ञ में जो सारे विघ्न आए, ब्रह्मा बाबा ने जो गालियां खाई, दादियों ने जो सहन किया, केवल और केवल इस एक पवित्रता के लिए। ऐसी ऊंची ये धारणा है। बाबा ने कहा है, यदि पवित्रता की चोट है, इसे छोटी चोट नहीं समझना। सफेद कागज पर काला दाग है। इसके लिए यदि इस जीवन में बाबा का बनकर, बाबा का के इस पथ पर आगे निकलकर भी जीवन में यदि कहीं ना कहीं अपवित्रता है, अभी भी देह की तरफ आकर्षण है, अभी भी देह को स्पर्श करना और देह को देखने की इच्छा है, यदि अब तक भी वासनाएं चित्त को उद्वलित कर रही है, चित्त में एजिटेशन क्रिएट कर रही है, अभी भी इंद्रिय शांत नहीं हुए हैं, अभी भी वो एक्साइटेशन अभी भी इंद्रियों को, इंद्रियों में हलचल मचा रहे हैं, तो पवित्रता की कमी है। क्यों ये देह अब तक भी आकर्षित कर रहा है? क्या है इस देह में? व्यक्ति मरणासन्न होता है, फिर भी काम वासना उसे नहीं छोड़ती। बाकी सारी इच्छाएं तो दूर हो जाती है, क्योंकि काम वासना जो इम्प्रेशन चित्त पर डालती है, जो संस्कार उसके होते हैं, वो सबसे अधिक गहरे होते हैं। इसके लिए जो व्यक्ति जन्मांध है, जिसने कभी स्त्री को देखा ही नहीं, उसके मन में भी वो काम वासना उतनी ही तीव्र है जितनी कि एक कामी व्यक्ति के मन में है, जो कि जिसके पास नेत्र है। क्यों? भोगना या जो भोग है, उसकी स्मृतियां कभी छोड़ती नहीं किसी को। ज्ञान में चलने वाले जो युगल होते हैं, हम कल सोच रहे थे 3 प्रकार है उसमें। पहला वो कि जिसमें पति ज्ञान में नहीं है, पत्नी ज्ञान में है। जो बाबा ने परसों की मुरली में कहा था, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये फिर भी एक पावरफुल केस है। ये फर्स्ट केस है जिसमें पति ज्ञान में नहीं है, पत्नी है, परंतु उसके मन में घृणा है काम के प्रति। अब भगवान का ज्ञान प्राप्त होते ही नफरत पैदा हो गई है, तो यहाँ बहुत अधिक संभावना है कि वो पति भी आ जाए एक दिन। फर्स्ट केस। सेकंड, जहां पत्नी ज्ञान में नहीं है, पति ज्ञान में है, एंड हस्बैंड इज द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ टू चेंज हिज वाइफ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। पहला फिर भी ठीक है, परंतु दूसरा जो है वो ठीक है,
क्योंकि स्त्री आकर्षित करती है, शक्ति आकर्षित करती है। लास्ट संडे की मुरली, इसके लिए शक्तियों को आगे रखा जाता है। उसमें का एक कारण बाबा ने बताया था, ये पांडव पीछे क्यों है, पीछे ही रहना चाहिए। एक तो डंडे खाएंगे और दूसरा ये कारण बताया था। तो ये केस भी ठीक है, परंतु एक तीसरा भी एक केस है जिसमें दोनों ही ज्ञान में है और दोनों में ही काम वासना आकर्षित कर रही है। दोनों ही ज्ञानी है, दोनों ही समझ चुके हैं, दोनों को ही संपूर्ण ज्ञान है, उसके बावजूद देह आकर्षित कर रहा है। दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट। क्या भगवान के इस ज्ञान को जानकर भी, क्या पवित्रता की प्रतिज्ञा लेकर भी अब भी टिल नाउ ये आंखें, ये मन देह को देखना चाहता है, अस्थि पंजर को देखना चाहता है, मिट्टी को देखना चाहता है। देखना है तो जाकर देखो अस्पतालों में क्या हाल है इस देह का, क्या हो जाता है व्याधिग्रस्त होने पर, क्या हो जाता है बुढ़ापे आने पर, क्या हो जाता है मृत्यु आने पर। कहाँ है वो सौंदर्य? तो थर्ड पेपर बोर्ड कौन सी थी? अपवित्रता। फोर्थ जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होती है कि जिसमें व्यक्ति भागते रहता है और भागते रहता है और भागते रहता है। ऐसा एक लालच उत्पन्न हो जाता है धन के प्रति। ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं है, परंतु धन, मनी, वेल्थ है, परंतु फिर भी भागता है। वो एक ऐसी दौड़ है, एक ऐसी पेपर की बोट है, ऐसी कागज की कश्ती है कि एक न एक दिन डुबोएगी। बाबा कहते हैं धन माया नहीं है, परंतु उसके प्रति जो लालच है, होर्डिंग, संग्रह करना, वही वो एक दिन उसे डुबोता है। एक अजीब सी कशिश है उसमें, एक अजीब सी कशिश कि है पर और चाहिए, है पर और चाहिए, पर्याप्त है फिर भी चाहिए। एक ऐसी सूक्ष्म दौड़ है ये कि जो व्यक्ति को बेचैन रखती है, कभी शांत नहीं होने देती है। वो दिखाया है ना, किसी राजा के पास एक नाई रोज आता था, इतना खुश था कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और उसके पास पैसे कुछ नहीं। राजा जो इतना खुश था, इतना धनवान था, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं। वो पूछता है कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास? वो कहता है मुझे ही समझ में नहीं आता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो आश्चर्य है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु तुम इतने दुखी हो। वो पूछता है मुझे नहीं पता। राजा अपने वजीर से कहता है कि मुझे कारण बताओ, ये इतना खुश क्यों है, जबकि उसके पास कल क्या होता है उसकी कोई चिंता ही नहीं है, कल क्या शब्द है ये भी उसे पता नहीं। तो वजीर कहता है मुझे कुछ दिन दो। वो वजीर उसके घर में, नाई के घर में एक थैली रख देता है जिसमें कि 99 अशर्फियां होती है, सिक्के सोने के। नाई जब घर पहुंचता है तो देखता है वो सिक्के, परंतु 99, एक कम है। बस बेचैनी चालू, कैसे 100 हो जाए। अब उसे नींद नहीं है। अब तक इतना निश्चिंत होके सोया था, अब तक तो था ही नहीं, तो कोई चिंता ही नहीं थी। कल क्या होगा, कल क्या, कितना बैल, कुछ नहीं, निश्चिंत था। अब सोच रहा है थोड़ा और कमाई करूं। अब तक तो केवल राजा के पास जाता था, अब सोचता है कहीं बाहर भी जाऊं
थोड़े और पैसे मिल जाए, ये एक अशर्फी बस। और दिन रात बेचैनी, दिन रात कमाने की दौड़, दिन रात बस एक पालू। और जब राजा के पास जाता है तो राजा भी देखता है कि वो खुशी कहाँ चली गई इसकी, अचानक से गुम हो गई। वो कहता है मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है ये गुम कैसे हुई, वो बताता नहीं उसे पर। और बहुत दिनों के बाद राजा जब पूछता है कि मैंने वजीर से इसके बारे में कहा था, क्या वजीर ने कुछ किया तो नहीं? वो कहता है ऐसा ही कुछ है। जैसे ही वो थैली घर में आई, बेचैनी चालू हो गई। बेचैनी इसकी नहीं है कि पैसे नहीं है, किसकी है? कम क्यों है? बेचैनी इसकी है ही नहीं कि शाम को खाना क्या मतलब है सब कुछ, परंतु बाजू वाले के पास थोड़ा ज्यादा है। हमारी नाव तो ठीक चल रही है, पर बाजू वाले की नाव थोड़ी आगे जा रही है। कुछ बातें और बची हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल के बाद लेंगे। तब तक आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना और इस जीवन की नाव में हम बाबा से क्या क्या चाहते हैं, कौन सा श्रृंगार हम हमारी इस नाव को करें। सोचो कि जैसे हम सूक्ष्म रूप में एक सूक्ष्म नाव में बैठे हैं और वो नाव उड़ते उड़ते सूक्ष्म वतन में जा रही है। बाबा हमें दृष्टि दे रही है और वो नाव कौन कौन सी किरणों से भर रही है, वो खुद ही चिंतन करो।
अगली नाव अहम, मैं। ये जो मैं है व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो अंतिम पुरुषार्थ जो है सारे विकारों को जीत लिया। अगर हम देखें तो ब्रह्मा बाबा के लास्ट महावाक्य क्या थे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। वास्तव में निर्विकारी में अहंकार भी तो आ गया। फिर भी एक तीसरा शब्द का प्रयोग है निरअहंकारी। क्यों? क्या निर्विकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार तो उसी में आ गया। फिर भी उसका अपना एक स्टेटस है। वो जैसे कि एक अंतिम शत्रु है। ये सारा जीत लिया उसका ही अहंकार। यदि कोई व्यक्ति है बहुत विनम्र है, इतना विनम्र है, इतना विनम्र है, इतना हम्बल है, उसको यदि हम जाके कहें कि ये जो दूसरा व्यक्ति है तुमसे भी ज्यादा विनम्र है, अगर क्रोध आ जाए तो मेरे से अधिक विनम्र और भी कोई है? मैं। नम्रता का ही अहंकार कि मैं नम्र हूं, इसका ही अहंकार। मेरे से अधिक नम्र कोई नहीं है। अद्भुत अहंकार है। रास्ते पर एक फकीर, एक भिखारी, बीमारी से ग्रस्त, एकदम बूढ़ा हुआ, इतनी खराब हालत, और रोज भीख मांगता है। एक युवक उसे रोज देखता है, उसके शरीर पर फोड़े हैं, मवाद निकल रहा है, दयनीय स्थिति है, फिर भी भीख मांगते रहता है। तो ये युवक है, वो सोचता है देखो जीवन के प्रति भी कैसा मोह, इससे तो अच्छा इसे मर जाना चाहिए। इतनी बुरी आयु, कोई देखने वाला नहीं, इतनी बीमारियां, फिर भी भीख मांगते, कैसी ये जीवेशना है। और वो युवक एक दिन उसको पूछ ही लेता है, क्या अब भी आपको जीने की इच्छा है? क्या आप नहीं चाहते कि मर जाऊं? क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जिससे कोई फायदा नहीं दूसरों को? वो व्यक्ति एक बहुत ही सुंदर बात कहता है कि मैं भी भगवान से यही पूछता था कि क्या उपयोग इस जीवन का, कोई देखने वाला नहीं, सारी बीमारियां शरीर में है, शरीर कुछ काम का नहीं है, निर्बल हूं, निरीह अवस्था है, क्या करे? परंतु एक दिन मुझे पता चला, ये मुझे भगवान ने यहाँ रखा है, ये उन सब लोगों को सिखाने के लिए कि तुम भी एक दिन ऐसे ही होगे। कैसा अभिमान, कैसे यौवन का अभिमान, कैसे सौंदर्य का अभिमान, कैसे पद और पोजीशन का अहंकार। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, गीता में लिखा, इन चारों ही चीजों का चिंतन करते रहो, क्योंकि चारों ही चीजों में दुख भरा है। दोषानुदर्शनम, दर्शन करते रहो, साक्षी होकर देखते रहो। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, व्याधि में दुख, जरा में दुख, बुढ़ापे में दुख। आज भी कहा है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठो तो कल्प वृक्ष का सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आएगा। एक, दूसरा साक्षी होकर वृक्ष कर देखेंगे, तीसरा नशा, खुशी, केवल इस वृक्ष के नीचे बैठो तो साक्षी होकर अगर देखेंगे तो ये जो मैं है, ये जो अकड़ है, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, हमने ये सेवाएं की, ये विसर्जित होगा। जब हम ये जानेंगे तो वो भिखारी कहता है कि सबको दिखाने के लिए और मेरे लिए भी कि मैं भी कभी इनके जैसा था पर आज ऐसा हूं, दोनों तरफ से शिक्षाओं के लिए। तो ये थी एक दूसरी नाव, और अंतिम नाव है डर, फियर। जीवन में अज्ञात से भय,
अननोन फियर्स, पता नहीं क्या, पर अपरिचित से भय व्यक्ति को घेरे रहते हैं। ये तना हो जाए, ऐसे तना हो जाए, अभी जहां है कहीं और सेंटर पर तो ना चले जाना पड़े, अभी जहां ड्यूटी पर है कहीं और ड्यूटी पर तो ना जाना पड़े, अभी जिस स्थान पर है कहीं और स्थान बदलना तो ना पड़े, अभी जिस घर में है कहीं वो घर बदलना ना तो पड़े, कहीं कोई धोखा तो ना दे दे। अज्ञात से भय है। जितनी योग साधना कम, जितनी अशरीरीपन की साधना कम, उतने भय अधिक। भय का संबंध अशरीरीपन से है। यदि बहुत सारे भय है, कोई ग्लानि तो ना कर दे, कोई बदनामी तो ना कर दे, कोई निंदा तो ना कर दे, कोई क्रिटिसिज्म तो ना हो जाए, कोई क्रिटिक्स तो खड़े ना हो जाए, कैसे कैसे अज्ञात से भय है। यदि हमारे जीवन की नाव भय पर आधारित है तो वो डूबेगी। भय से मुक्ति होने की, भय से मुक्ति का मार्ग है अशरीरीपन, परमात्म छत्र छाया। संपूर्ण निर्भय हम तभी रहते हैं जब हम आत्मिक स्वरूप में स्थित है। संपूर्ण निर्भय हम तभी है जब हम सत्यता में स्थित है। असत्यता की जो नाव है, अंतिम शायद असत्यता है। 6 हो गए। अंतिम जो है वो असत्यता है, झूठ। बाबा ने कहा है सत्य की नैया हिलेगी और डुलेगी परंतु डूबेगी नहीं, परंतु असत्य की नैया हिलेगी डुलेगी नहीं, सीधा ही डूब जाएगी एक दिन। इसके लिए जब तक वो सीधा चल रही है तब तक बहुत अच्छी दिखाई देती है। सच झूठ, झूठ सच, तो वो एक अंतिम नाव है असत्यता की। शायद आप में से यहाँ बहुत सारे वकील हैं सारे ही वकील हैं। विंस्टन चर्चिल ने एक जगह बहुत अच्छा लिखा है, लॉयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड sometimes stumble upon truth. Lawyers of this world sometimes stumble upon the truth, but they pick themselves up and behave as if nothing has happened. वकील इस दुनिया के ऐसे हैं कि बहुत बार कभी कभी सत्य पर जाकर गिरते हैं, सत्य की जैसे ठोकर लगती है, परंतु वो तुरंत अपने आप को संभाल लेते हैं और फिर चलने लगते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सत्य रूपी पत्थर बीच में आया ही नहीं था। ये तो हंसी की बात है, ये तो संसार के वकील हैं, आप तो सब स्पिरिचुअल लॉयर्स हैं। तो जहां जहां असत्य होगा वहां कभी ना कभी हार होगी। हमें याद है दादी प्रकाशमणि जी ने एक सभा में एक दिन ऐसी अद्भुत सी घोषणा की थी, ऐसी ऑथोरिटी के वो बोल थे, ऐसी पावर थी उन शब्दों में, ऐसी तपस्या का जैसे बल समाया था उस शब्दों में। दादी ने कहा था कि दादी ने आज तक बचपन से कभी भी झूठ नहीं बोला। सारी सभा अवाक। ऐसा कौन कह सकता है? दादी ने बचपन से एक बार भी झूठ नहीं बोला। ऐसी सत्यता ही बल भरती है आत्मा में। तो ऐसी ये 7 प्रकार की पेपर बोट है जिसमें बैठना नहीं है। इसमें बैठे तो नैया डूब जाएगी। नैया कई प्रकार की होती है, अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग आकार की होती है। ये भी देखना है कि इस नैया में कहीं छेद तो नहीं। अब हम बात करेंगे, केवल वर्णन करेंगे ऐसी 7 नाव की कि जिस पर हमें बैठना है, या फिर हमारे जीवन की नैया ऐसी हो कि जिसमें ये 7 चीजें हो, इससे श्रृंगारित अलंकृत हो। सबसे पहली पवित्रता। जब तक
पवित्रता नहीं, ये जीवन व्यर्थ है। और वो पवित्रता भी धीरे धीरे बहुत ही सूक्ष्म होती चले। संकल्प, भाव, आवेग, कल्पना, इमेजिनेशन, स्वप्न, संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशंस, कैसे, कहाँ वो भंग हो रही है। जितनी सूक्ष्म चेकिंग होगी उतने ही हम स्वयं की अपवित्रता को पकड़ सकेंगे। पहला पवित्रता, दूसरा निश्चय। जिस नाव पर हमें बैठना है वो नाव है निश्चय की नाव। तीसरा सत्यता। इतनी जीवन में सत्यता की शक्ति को भरना है, क्योंकि झूठ तो सामने आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे सामने झूठ ना आए। झूठे आरोप लगाए जाए, दोष लगाया जाए, हमने कुछ गलती नहीं की पर दूसरे कहे कि तुमने ही ये गलती की, तब बिना क्रोधित हुए शांत रहना, ये बहुत बड़ी कला है, साधना है। तभी वास्तव में सत्यता की परख है। केवल नारे लगाते रहना उससे नहीं होगा कि हम सत्य है, सत्यता पर हमारा विश्वास है। टेस्ट तो तब होती है जब दोषारोपण होता है। उस परिस्थिति में शांत रहना। लंदन का एक साधु था जिस पर आरोप लगाया मर्डर का और उसको जेल में डाल दिया 22 साल। 18वें साल में लगभग किसी ने आकर कहा कि ये जो खून हुआ था इस साधु ने किया ही नहीं था, और उसके सारे प्रमाण प्रस्तुत किए और उस व्यक्ति को भी सामने लाया जिसने खून किया था। अभी 2 या 3 साल बाकी थे तो कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको छोड़ दिया जाए, पर साधु शांत, मौन। वो कहता है कि मेरी यही अच्छी साधना हो रही है जेल में, यही रहने दो और 2-3 साल। और उसको पूछा जाता है कि तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुमने कुछ कहा नहीं, नॉट अ सिंगल वर्ड। ही सेड, ये जो भी हुआ इस जन्म में तो मुझे पता है कोई मैंने पाप किया नहीं, किसी और जन्म का पाप था। क्योंकि हो रहा है ना, तो शायद किसी और जन्म का पाप था। इसके लिए व्हाई शुड आई रेजिस्ट। जितना उसको बोलना था उसने बोल दिया। ऐसा ही नहीं कि उसने बोला नहीं, उसने कहा था, परंतु बड़े ही सभ्यता से, सौजन्यपूर्ण भाव से उसने कह दिया था कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। एक शब्द तो उसने कहा था, परंतु माना नहीं। यहाँ असत्य ही असत्य है संसार में, चारों ओर असत्य ही असत्य। सारे वाद विवाद, सारी बहस, सारे केसेस। ऐसे कहते हैं 2 प्रकार के वकील होते हैं, एक अच्छा वकील, एक बुरा वकील। बुरा वकील वो है जो केस को बहुत लंबा खींचता है, और अच्छा वकील वो जो इतना लंबा खींचता है कि पूरी लाइफ लॉन्ग चले। तो सत्यता, निश्चय, सत्यता, पवित्रता। उसके बाद में चौथी जो बोट है जिस पे हमें सवार होना है वो है वैराग। बिना वैराग के साधनाएं नहीं हो सकती। और लगता है कि कभी कभी लगता है ब्राह्मण जीवन से वैराग कहीं लुप्त हो रहा है। कहाँ गुम हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, परंतु वैराग कम होते जा रहा है। वैराग शब्द में ही कितनी आनंद है नहीं? है या नहीं है? माउथ वाटरिंग। जब ऐसा अनुभव हो वैराग में जो आनंद है वो राग में कहाँ? राग का सुख, इंद्रिय का सुख क्षणिक है। इंद्रिय का सुख आदि मध्य अंत वाला है। इंद्रिय का सुख चालू होता है और अंत होता है। इंद्रियों का सुख अपने साथ बेचैनी लाता है, काम का सुख बेचैनी साथ में ले आता है, परंतु व्यक्ति जानता नहीं। विकारों के सारे ही सुख अद्भुत सी बेचैनी लाते हैं।
क्षणिक सुख, बहुत कुछ खर्च कर कर, और फिर एन इटर्नल पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, रिपेंटेंस। जितने जेल है और जितने कुकर्म और विकर्म किए हुए लोग हैं, उनके जीवन में एक अंतहीन पश्चाताप है। क्षणिक सुख, केवल क्षणिक एक्साइटमेंट, क्षणिक आवेग और लंबा पश्चाताप। तो वैराग, उसके बाद में है तपस्या, जो आज के ही वरदान में बाबा ने कहा है, तपस्या करनी है। कल्प वृक्ष के नीचे जो जड़े हैं वहां बैठकर, उसी का यादगार है। भक्ति में, संन्यास में ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। तो तप, वैराग, और उसके बाद में छठवां है ज्ञान। ज्ञान अर्थात सूचनाएं नहीं, मैं आत्मा हूं, परम धाम की रहने वाली हूं, अब घर जाना है, सृष्टि चक्र 5000 साल का है, ऐसे ऐसे धर्म स्थापन हुए हैं, सूचनाएं नहीं, ज्ञान। ज्ञान अर्थात अनुभूति। अनुभूति, अनुभव भी नहीं। एक शब्द है अनुभव, दूसरा शब्द है अनुभूति। अनुभव वर्णन किया जा सकता है, अनुभूति मौन है। अनुभव इंद्रियों का विषय है, अनुभूति आत्मा का विषय है। ज्ञान की अनुभूति। और अंतिम नाव जिस पर हमें सवार होना है, जिस पर आज की सारी ही मुरली है, मुझे प्यार करो, मुझे याद करो। क्या कहा बाबा ने आज? मुझे प्यार करो, मुझे याद करो। याद, योग, इन 7 प्रकार की नाव में हमें सवार होना है। तो जीवन का ये जो अनंत सागर है, विषयों का ये जो सागर है, विकारों का ये जो सागर है, ये जो भव सागर है, इसको हम पार कर सकेंगे। और दूसरे कुछ पॉइंट्स है कि इस नैया का खिवैया कौन है, उसकी स्मृति। क्या हम ही सहारे को ढूंढ रहे हैं? हमें तो ऐसी नाव बनना है, हमारा जीवन तो ऐसी नाव बन जाए जिसमें दूसरे सहारे ले, दूसरों को हम सहारा दे सके। तो इन सारी बातों पर जब श्रद्धा बहन जी का फोन आया, हम काफी व्यस्त थे, पेशेंट्स चालू ही थे, पर जो कुछ हम सोच सके, जो चिंतन कर सके, आपके सामने बताया। और जो हमारा परिचय उन्होंने दिया लंबा, पहली बार ही हमने हमारा ऐसा परिचय सुना, आज तक ना कभी सुना। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही गहन चिंतन इस विषय पर सुना, टॉपिक भी सुना था, तो मुझे भी ये लगा कि क्या सुनाएंगे, थोड़ा सोचा, लेकिन मेरा सोच तो कुछ भी नहीं चला। लेकिन अभी हमने सभी ने सुना कि 7 प्रकार की नाव छोड़नी है और 7 प्रकार की नाव पे हमें चढ़ना है या उस पे चलना है। सभी एकदम शांत हो गए, बहुत गहरा डीप हो गया ना क्लास। अच्छा है, हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोगों को एवरी संडे सुनने को मिलता है। वैसे इनका क्लास रोज होता है, लेकिन हम लोग संडे को ही सुनते हैं सिर्फ। तो अच्छी अच्छी बातें, जैसे जितना ज्ञान सागर जो गहरे में जाता है, उतने गहरे रतन मिलते हैं, अच्छे रतन मिलते हैं। तो आज ये सौभाग्य आपको भी प्राप्त हुआ। पुनः आपका धन्यवाद सचिन भाई जी। कल के लिए मैं एक स्वमान बता दूं। कल हमारा स्वमान है, मैं भगवान का बच्चा भाग्यवान हूँ। मैं भगवान का बच्चा भाग्यवान हूँ। इसी स्वमान में कल पूरा दिन अभ्यास करना है। हाँ, सचिन भाई अभी एक कविता सुनाएंगे उनकी। ये हमारी नहीं है, किसी और की लिखी हुई है, परंतु हमें बहुत पसंद है।
गोपाल दास नीरज। नीरज बहुत प्रसिद्ध और बहुत अच्छे कवि है हिंदी साहित्य में। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती है, मेरे पग तब चलने में ही शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। अंगार अधर पे धर में मुस्काया, मैं मरघट से जिंदगी बुला के लाया हूँ आंख मिचौनी खेल चला किस्मत से, 100 बार मृत्यु के गले चूम आया हूँ। है नहीं स्वीकार दया आपकी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। शर्म के जल से राह सदा सींचती है, गति की मशाल आंधी में ही हंसती है। शोलों से ही श्रृंगार पथिक का होता है, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं पंथी तूफानों में राह बनाता हूँ, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता। वे मुझे रोकती है अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता हूँ। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर, जिससे तुम मेरा मन पाषाण करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। ये है या नहीं पता नहीं हमें, नहीं दूसरी वो इंग्लिश में है, चलेगा। ये कविता जो है हमने अज्ञान काल में लिखी हुई है, बहुत पहले। ये जो कविता है अज्ञान काल में लिखी हुई है, परंतु इस कविता में सतयुग की झलक है। तब हमें ना तो पता था सतयुग क्या होता है, ना तो हमें ये पता था सतयुग कैसा होता है, ना तो कभी सुना था सतयुग के बारे में, परंतु फिर भी हमने ये सतयुग की जैसे एक बातें उसमें लिखी है। ये लिखी है, तारीख है 25 अक्टूबर 1998, फर्स्ट MBBS। 25 अक्टूबर 1998। इसमें सतयुग के बारे में लिखा है। अंडर द शेड ऑफ फैंसी, कल्पना के जैसी छाया में, ऑन द लैंड ऑफ वंडरिंग माइंड, भटकते हुए मन के जैसे जमीन पर, जस्ट टचिंग द रिवर ऑफ इन्फेंसी, a kingdom of dreams you will find, all over the universe only one of its kind. In that beautiful dreamland, there are trees of sweets and creams. Like that Alice lost in her wonderland, you will see little fairies near the milk streams who seem to emit unseen fragrant beams. With chocolates their houses are filled, up of toffees their windows are made, and for everyone their doors are unsealed, free to enjoy the treasure therein laid, evergreen that would never fade. All surrounded round by the mountains, which are all covered by snow, this fairyland blooms with joyous mountains, sparkles with merry and glow, and never to fun and play says no. With chubby chicks of dreams, where chubby chicks of dreams often blush and their lips keep smiling on end, by which they say it seems that they are living, and just like a true friend often remain faithful, helpful and unstained. Here are no jealousy or pride, anger or hatred, greed or any sin. With purest joy, peace on its side, this beauty has love as king and beauty as queen. Though only in imagination, is it really so unseen? जैसे सतयुग की जो बातें हैं उसमें, ऐसा एक पवित्र संसार कहीं होगा संसार में, ऐसे ही हमने उसमें कुछ बातें लिखी थी। ओम शांति। थैंक यू।